देवादेव श्री महाविष्णु भगवान की, आचार्य चमत्काराचार्य महाराज की, कृष्णाचार्य की, माता माता की, जैन धर्म की, पंच परमेश्वरी भगवान की। महावीर स्वामी की भगवान का कमोदरण लगा हुआ है और राजा श्रेणी गौतम स्वामी के प्रश्न कर रहे हैं, तो वो प्रश्न भगवान से ही है, लेकिन उसका जवाब गौतम स्वामी दे रहे हैं, क्योंकि भगवान की तो ओंकार ध्वनि करी, उसको तो श्रावक समझ नहीं सकते, तो जो गर्दन होते हैं वो भगवान की ध्वनि को सुनकर उनको समझाते हैं। तो वहाँ जीव के बारे में पूछा गया, तो काफी कुछ हमने पढ़ लिया था। उसके बाद कि जीव दया ही मोक्ष का मूल का कारण है। मतलब वो उनका जो भगवान सबका जवाब ओम ध्वनि से देते हैं। हाँ, ओम ध्वनि से ही, और ओम ध्वनि को गर्दन सुनेगा, समझेगा कि उसका मतलब क्या है। उनको लेंगे सब, लेकिन समझने के लिए तो गर्दन के पास जाना, वो डिक्टेशन करेंगे गर्दन सबको कि ओम का मतलब क्या है। ओम का मतलब नहीं, वो भगवान की जो ध्वनि करती है उसका आनंद व भाव ग्रहण कर पाते हैं गर्दन, और गर्दन जो समझ पाते हैं वो आगे श्रावक ध्वनि उसका आनंद व भाव ग्रहण कर पाते हैं, वो इसमें लिखा प्रस्तुत होती है। और जो सुना सुन के लिखा, वो भी सुन के लिखा, उसका भी हमारे पास क्या है, एक कागज का भूल के बराबर क्या है। तो मतलब है तो वो तो सच्चाई जी नहीं, बिल्कुल सत्य है, इसमें तो कोई शंका होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन एक होता है कि विशाल ज्ञान, एक अंतर के बाद विशाल ज्ञान है, अनंत ज्ञान, तो अनंत ज्ञान को भी धारण करने की योग्यता पात्रता दूसरे जीव में कितनी है, डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जीव दया मोक्ष का मूल कारण है। जीव दया, जैन धर्म के अंदर जीव दया के ऊपर जितना प्रकाश डाला गया, जितना जोर दिया गया, उतना किसी भी धर्म में जीव दया के ऊपर प्रकाश नहीं डाला गया, विशेषज्ञ नहीं किया गया। जैन धर्म का मूल जीव दया है, और जीव दया को जैन धर्म ने मोक्ष का मूल बता दिया, मोक्ष का कारण। इतनी बड़ी बात, जब तक जीव मात्र के प्रति दया के भाव नहीं होंगे, तब तक जीव ऊपर उठेगा ही नहीं, उसको गुणस्थान ऊपर उठेंगे नहीं, और वो पूर्ण गति को गमन करेगा नहीं। इसलिए यहाँ पर बताया गया कि जीव दया मोक्ष का कारण है। जब तक परिग्रह की इच्छा है, तब तक जीव हिंसा की क्रियाएं करता है, और हिंसा के कारण जीव नरक और निगोद आदि योनियों में महादुखों को प्राप्त करता है। संसार भ्रमण का मूल कारण ही हिंसा है। अब इसका उलट जीव दया का क्या है, संसार निवारण का कारण है, और हिंसा क्या है, संसार भ्रमण का कारण है। जीव दया ही मोक्ष का मूल कारण है। परिग्रह के प्रयोग से राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, वे राग दोष ही संसार में दुख के कारण है। कोई जीव दर्शन मोह के अभाव से सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। कोई जीव दर्शन मोह के कर्म के अभाव से जैसे जैसे उसका मोह कम होता जाता है, वो उसको सम्यक दर्शन प्राप्त की तरफ बढ़ता जाता है। परंतु चारित्र मोह के उदय से चारित्र को धारण नहीं कर सकता। कोई चारित्र को धारण करके भी परिग्रह ना सहन करने से चारित्र को छोड़ देते हैं। जैसे चारित्र को धारण कर लिया, यानी मुनि महाराज आदि बन गए, लेकिन परिग्रह के प्रति उसके भाव नहीं हुए, तो उसका चारित्र भी नहीं रहता। कोई चारित्र को धारण करके भी परिचय ना सहन करने से चारित्र को छोड़ देते हैं। कोई अनुव्रत पालन करते हैं, कोई अनुव्रत भी धारण नहीं कर सकते संसार में। अब ये जीव की अलग अलग स्थिति बता रहे हैं कि कोई जीव अनुव्रतों का पालन नहीं कर सकता है, कोई नहीं भी कर सकता। संसार में अनंत जीव मिथ्या दृष्टि होते हैं, और मिथ्या दृष्टि जीव बार बार जन्म मरण कर विषय रूपी अग्नि में गिरकर दुख रूपी संसार में गिरते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव रत्ना के लोरूपी, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लाइन है ये हमारे जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि मिथ्या दृष्टि जीव और रत्ना के लोरूपी। नियम ले लिया व्यक्ति ने कि मैं आलू नहीं खाऊंगा, जमी का नहीं खाऊंगा, लेकिन उसके बहाने ढूंढ लेता है वो खाने के, नहीं आ रहा नहीं खाऊंगा। लेकिन
आगरा से बाहर डालूंगा। अभी हम एक जगह गए तो वहाँ आलू के गोलगप्पे चल रहे, और उससे कहा गया गोलगप्पे वाले से कि तू इन गोलगप्पों को पानी में डुबो ना मत। देखो कितना कितना ज्ञान है लोगों में कि आलू डालकर गोलगप्पों को पानी में डुबो ना मत, कि गोलगप्पे को ऊपर रख ले, चम्मच से पानी डाल, भले वो पानी गोलगप्पे में भर के नीचे पानी में गिर जाए। अब बताइए, रास्ता ढूंढ लिया, ये रचना इंद्री जो है ना, ये सारे काम कर रही है। अच्छे अच्छों का चरित्र खराब करा देती है, अच्छे अच्छों के व्रत खराब करा देती है। सबसे ज्यादा दुखों का कारण है तो ये रचना इंद्री है। इससे तो व्रत मत पालो तो दोष कम लगेगा, और यदि व्रत ले लिया और उसके बाद भी उसके प्रति लोलुपता कम नहीं हुई, उसके छोड़ने के भाव कम नहीं हुए, तो उस व्रत को लेने का भी कोई लाभ नहीं है। यदि हमने ये व्रत लिया कि हम आलू नहीं खाएंगे, और जहाँ कहीं भी आलू की टिक्की आदि देखे या कुछ और आइटम देगा और हमारे अंदर के भाव बढ़ गए, काश मैं भी खा लेगा, तो तब किया चले पे पानी फिर गया। तो ऐसे काम कर्म रत्ना मिथ्या दृष्टि जीव रत्ना के गुरु भी काम कर्म से मलिन है, उनकी क्रोध मान माया लोभ की प्रवृत्ति बनी रहती है। जो पुण्यशाली जीव संसार शरीर भोगों से रहित होकर चारित्र को धारण कर संयम को पूर्ण करते हैं, वे भी महादेव वीर पुरुष परम समाधि पूर्वक शरीर को छोड़कर स्वर्ग में बड़े देव होकर अतिशय सुख भोगते हैं, और वहाँ से चहकर मनुष्य बनकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जो जीव व्रत आदि लेता है, 12 व्रत जो बताए गए थे, 5 व्रत, 3 व्रत, 4 बच्चा व्रत, इस तरह अपने जीवन में धारण कर जो समाधि पूर्वक ग्रहण करता है, वो नियम से बड़ा तेज बनता है, और बड़ा तेज बनने के बाद फिर नियम से मनुष्य बनेगा, सम्यक दृष्टि हो जाएगा, और मनुष्य बनने के बाद उसको 3, 4, 5, 6 में की 7 भावों तक तो फिर मोक्ष चला ही जाएगा। कोई मुनि बनकर तब से अनुत्तर विमान में अहमित बनते हैं, वहाँ से चक्र तीर्थंकर बनते हैं, कोई चक्रवर्ती बलभद्र काम से पद प्राप्त करते हैं, कोई मुनराज तब से निदान बनकर स्वर्ग पर होकर वहाँ से चक्र नारायण आदि होते हैं, वे भूखों को नहीं छोड़ते और राज्य में मरण कर नरक जाते हैं। अब इसमें ये भी दिया गया है कि कोई कोई मुनराज तब से निदान करके उत्पन्न होते हैं। देखो इसमें भी बहुत विशेष बात की गई है, इसको समझना चाहिए कि कोई भी मुनराज के बारे में बताया गया है या किसी भी श्रावक के बारे में बताया गया है कि कोई भी क्रिया स्वर्ग के निदान से ना करें। इस निदान से ना करें कि मुझे ये काम कर रहा हूँ तो मैं स्वर्ग जाऊँगा, तो तुम अच्छा काम करोगे तो ऑटोमेटिकली स्वर्ग जाओगे। स्वर्ग की इच्छा तो यहाँ कह रहे हैं कि कोई मुनराज तब का निदान कर स्वर्ग में तो उत्पन्न हो जाता है, लेकिन जब वो स्वर्ग में की आयु पूरी करता है तो वो नारायण पद को प्राप्त होता है। नारायण पद का मतलब होते नारायण जो श्रेष्ठ सलाह का पूर्ण बताए थे, उसमें 24 चक्रवर्ती, 12 बलभद्र, 9 नारायण, 9 पति नारायण और 9 नारायण 9 पति नारायण और 9 12 चक्रवर्ती, 9 बलभद्र, 9 नारायण, 9 पति नारायण, ऐसे करके बताए थे। तो जो सलाह का पूर्ण में नारायण पति नारायण बनते, ये नियम से नरक करते हैं, आप भी नरक में भी जाते हैं और नरक में जाकर महादुख देते हैं। तो कह रहे हैं कि कोई मुनराज तब से निदान बांधकर स्वर्ग में उत्पन्न होकर वहाँ से चढ़कर नारायण आदि होते हैं, वे भोगों को नहीं छोड़ते, राज्य में मरण कर नरक जाते हैं। इसी प्रकार श्री वर्तमान स्वामी के मुख से धर्म उपदेश सुनकर देव मनुष्य वृक्ष आदि अनेक जीवों ने ज्ञान को प्राप्त किया, कोई पुरुष मुनि बन गया। भगवान के तमोधर्म में जब भगवान की दिव्य ध्वनि जीव सुनता है तो वही समय दर्शन हो जाता है उसको, और समय दर्शन होकर वही की वही दीक्षा भी ले लेते। कोई श्रावक बने, कोई श्रेष्ठ भी श्रावक हुए, कोई देव धर्म को धारण नहीं कर सकते लेकिन सम्यक को प्राप्त कर सकते हैं। देवता भी बैठे हैं, उनको व्रत तो नहीं ले सकते, संयम है नहीं उनके जीवन में, लेकिन समय दर्शन तो प्राप्त कर सकते हैं। अपनी अपनी शक्ति के अनुसार प्रत्येक जीव धर्म मार्ग में लगे, तभी भव्य जीव जो दुनिया में धर्म का स्वरूप भूलकर भगवान को नमस्कार कर अपने स्थान पर गए।
सैनिक राजा भी जिनेन्द्र प्रभु के वचनों का चिंतन करते हुए हर्षित होकर नगर में आ गए। अतः शाम को भूल अंत हुआ, फिर भी भगवान के तमोधरण में वेदा प्रकार की भगवान के तमोधरण में रत्नों का इतना प्रकाश होता है कि वहां पर दिन और रात का भेद नहीं रहता। वहां पर भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, कभी निद्रा नहीं आती। ये सब अतिशय होते हैं तमोधरण के, तो वहां पर दिन रात का कोई भेद नहीं हो रहा। और फिर भी सूर्य अस्त होने से जितना बंद हुआ, घर घर में दीपों की रोशनी हुई, शीतल मंद सुगंध घुमन चली, तारों के समूह से आकाश शोभामान हो गया, चंद्रमा का प्रकाश हुआ जैसे अंधकार पर क्रोध ही या हो। इस प्रकार रात्रि का समय लोगों को विश्राम देने वाला प्रकट हुआ। राजा सैनिक संध्या समय कमाई कर जिनेन्द्र की कथा करते हैं। रात्रि का बहुत समय व्यतीत होने पर राजा भी सोने की तैयारी करते हैं। राजा का शयन रत्नों की ज्योति से अति प्रकाश धूप है, फूलों की महक दरवाजों से आ रही है। महल के पास नारियां मनोहर गीत गा रहे हैं, चारों तरफ नामंतों की चौकी है। तेज पर अति कोमल बिस्तर बिछाए वे राजा भगवान के पवित्र चरण कमलों का स्मरण करते हुए स्वप्न में भी बार बार जिनेन्द्र प्रभु का दर्शन करते हैं। स्वप्न में भी गर्दन देवते प्रसन्न होते हैं। इस तरह शुभ पूर्वक रात्रि होगी। प्रातःकाल बाजों की मदद ध्वनि से राजा की आंख खुली। राजा ने स्नान किया और निर्भर होकर विचार किया कि भगवान की दिव्य ध्वनि में तीर्थंकर चक्रवर्ती महाप्रभु के चरित्र को मैंने सुना, अब श्री रामचंद्र के चरित्र सुनने की मेरी अभिलाषा है। सबको सुन लिया उन्होंने, अरे तीर्थंकर चक्रवर्ती इलाका पर। अब वो कहते हैं कि भगवान रामचंद्र के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। लौकिक ग्रंथों में अब वो क्या कह रहे हैं कि लौकिक ग्रंथों में तो रावण को मांसभक्षी राक्षस कहते हैं, परंतु वो विद्याधर कैसे मांस आदि खाते होंगे। रावण का भाई कुंभकर्ण को कहते हैं कि 6 महीने होता है, उसके ऊपर हाथी घूमते थे, गरम गरम तेल कान में डालते तो भी 6 महीने से पहले वो जाग नहीं करता था। तब ऐसी भूख प्यास लगती थी कि वो हाथी भैंस रेंच मनुष्य जो भी उनके सामने पड़ता था सबको खा जाता था, उनका रक्त पी जाता था, तो भी तरफ नहीं होता था। कितना बड़ा मिथ्यात्व है, कितना बड़ा मिथ्यात्व है, कितना दोष लगता है कहने मात्र से कि कुंभकर्ण ऐसा था। जी मोक्ष हो गया और सुग्रीव हनुमान को बंदर कहते हैं, परंतु वे बड़े राजा विद्याधर थे। महापुरुषों को विपरीत कहने में महापाप का बंध होता है। कुछ भी कहने से पहले हमें विचार करना चाहिए कि क्या मनुष्य, वो भी विद्याधर जो सबसे सुंदर होते हैं, वो मनुष्य उनको क्या बना दिया, लेच बना दिया। जैसे अग्नि के सहयोग से शीतलता नहीं होती, वर्ष के सहयोग से गर्मी नहीं होती, जल में घी की प्राप्ति नहीं होती, ऐसे ही महापुरुषों को विपरीत कहने से पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। लोग कहते हैं कि देवों के स्वामी इंद्र को रावण ने जीता, परंतु ये बात उचित नहीं। कहाँ ये देवों का स्वामी इंद्र, कहाँ वो मनुष्य। देवताओं की शक्ति के आगे मनुष्य की शक्ति की कोई वैल्यू नहीं है। देवताओं के पास तो बहुत शक्ति होती है, महाशक्तिशाली होते हैं, ऐसी विक्रिय रीतियाँ होती हैं तो मनुष्य को भी प्राप्त नहीं कर सकते। देवों के स्वामी इंद्र को जो इंद्र के क्रोध से जल जाता है, इंद्र के पास ऐरावत हाथी वज्रमयी आयुध है, ऐसे इंद्र को अल्प शक्ति का धारू मनुष्य विद्याधर कैसे बंदी बना सकता है। अब ये बातें केवल जैन शास्त्रों में पढ़ने को मिलेंगी, आपको कहीं भी चले आओ वहाँ पर ये बातों का वर्णन ही नहीं होगा। यदि इंद्र के पास यदि देवताओं ने भी क्रोध पूर्वक देख ले तो मनुष्य खड़े खड़े जल जाए, ऐसी शक्ति होती है। लेकिन वज्रमयी आयुध होते हैं, उनका प्रयोग नहीं करते कभी, तो आवश्यकता ही नहीं पड़ती, देवों की क्या आवश्यकता होती है। ऐसे इंद्र को अल्प शक्ति का धारी मनुष्य कैसे बंदी बना सकता है। हिरण्यकशिपु को कैसे खाए, इसके खिलाफ वो कैसे पीते, कुत्ता हाथी को कैसे मारे। लोग कहते हैं कि रामचंद्र जी हिरण आदि की हिंसा करते, तो ये बात उचित नहीं है। वे महापुरुष विवेकी दयावान कैसे जीवों की हिंसा करते, ये बात संभव ही नहीं है। कैसे अभक्ष वस्तुओं को खाएं। और सुग्रीव के बड़े भाई बाली राजा ने सुग्रीव की रानी को अपनी रानी बनाई, तो वे बड़ा भाई पिता के समान। उस काल में बड़ा भाई पिता के समान होता था, आज भी होता है,
लेकिन अब वो मानते नहीं। तो इसमें जो वर्णन किया गया अन्य ग्रंथों में कि बाली ने कुदरीब को भागा तो पत्नी को अपने पास रख लिया, तो इसमें बहुत बड़ा मिथ्यात्व का दोष लगता है, जबकि ऐसा हुआ नहीं। बाली तो महामूल राज करे, रिद्धिधारी राज करे, उन्होंने अपना राज्य कुदरीब को सौंप कर कैलाश पर्वत पर तपस्या करने चले गए। वो कह रहे हैं कि जो पिता समान बड़ा भाई है वो छोटे भाई की स्त्री को अपनी रानी बनाए, ये बात संभव नहीं है। इसलिए गणधर देव को पूछकर कि राम का चरित्र सुनो। अब वो चिंतन कर रहे हैं कि अब तक मैंने इतना मिथ्यात्व सुना है, तो ये श्लाघा पुरुष ये मिथ्यात्व कैसे कर सकते हैं? जो महापुण्यशाली पुरुष हैं, जो ऐसे जिनकी कथाएं हैं, ऐसे पुरुष ऐसा काम कैसे कर सकते हैं? तो मैं सच्चाई कल भगवान के समुद्र में जाऊंगा और रामचंद्र भगवान का चरित्र पूछूंगा। एक ही चिंतन राजा श्रेणी में किया, गुरु के दर्शन एवं धर्म के प्रश्नों से तत्वों का समाधान होगा, धर्म की प्राप्ति होगी। ऐसा विचार कर राजा सेव उठे, रानी अपने स्थान गई। राजा का मन धर्म कार्य में लीन है। दोनों प्रातःकालीन क्रियाओं से निवृत्त हुए। राजा उज्ज्वल सुगंध में महल से बाहर आए। इस प्रकार कवि शेणाचार्य विरचित महापुराण का भाषा टीका में शेणिक ने राजा रामचंद्र रावण के चरित्र सुनने के प्रचार करने का विचार वर्णन करने वाला द्वितीय अधिकार पूर्ण हुआ। अब तीसरे अधिकार में वो वहाँ जाएंगे, उसे प्रसन्न करेंगे, तो विद्यालोक धर्म लोक आदि का वर्णन यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा, जो कहीं भी पढ़ने को नहीं मिलता है। शांति नाम भगवान की